भारत के पश्चिमी छोर पर बसा है देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसका बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी है। इस हिस्से में बारिश का औसत बहुत कम है और इस क्षेत्र में साल दर साल लगातार अकाल पड़ते रहना भी आम बात है। ऐसे में यहाँ पर मानव जीवन की निर्भरता एक तरफ कुशल जल प्रबंधन पर है तो वहीं दूसरी तरफ पशुपालन पर भी है। परंतु पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए परंपरागत रूप से बने चारागाहों और औरणों पर निर्भरता बनी रहती है। पालतू पशुओं की संख्या बढ़ने से परंपरागत चारागाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई है और पशुओं के लिए उपयुक्त चारे की उपलब्धता में भी कमी आई है। एक अनुमान के अनुसार पशुपालन में आने वाली कुल लागत का करीब 60% हिस्सा उनके पोषण पर आता है। ऐसे पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना पशुपालन व्यवसाय की मुख्य चुनौती रहा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के वैज्ञानिकों ने अकालग्रस्त शुष्क क्षेत्र की समस्या को पहचाना और ऐसे इलाकों में चारा प्रबंधन की तकनीक विकसित करने के काम को हाथ में लिया। कई वर्षों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों के दल ने चारा प्रबंधन की नई विधि विकसित करने में सफलता हासिल कर ली। इस विधि से न्यूनतम लागत से साल भर आसानी से चारा उपलब्ध हो जाता है और ये चारा पौष्टिक भी होता है। वैज्ञानिकों ने इस विधि को सिल्वीपॉस्चर तकनीक का नाम दिया है। इस तकनीक के अनुसार सबसे पहले चारा उगाने के लिए मरु प्रदेश में उगने वाली घास की विशेष किस्में अंजन, सेवण और धामण का चयन किया गया। ये घास मामूली नमी और कम से कम बरसात में भी आसानी से उग जाती है। इनको इकट्ठा करके रखा भी जा सकता है। कई साल बाद काम में भी लिया जाए तो ये किस्में ना खराब होती हैं और न ही सूखती हैं और इनकी जड़ें एक ही बारिश में वापस फूट जाती हैं। इसके अलावा हरे पत्ते के चारे के लिए पेड़ों के चयन पर भी ध्यान दिया गया। काजरी के वैज्ञानिकों के दल ने जब कृषि वन चारागाह प्रयोग के दौरान अपनी सिल्वीपॉस्चर तकनीक का अध्ययन किया तो उन्होंने अनेक नतीजे हासिल किए। वैज्ञानिकों के दल ने चारागाह की सुरक्षा के लिए झाड़ियों और छायादार पेड़ों की बाड़ लगाने की भी सलाह दी है। वैज्ञानिकों द्वारा शुष्क और अनुपयोगी जमीन पर चारागाह विकसित करने की ये नई तकनीक वरदान साबित हो सकती है।